जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं, वहीं बिहार की राजनीति सियासत का मुद्दा बनी हुई है, क्योंकि हर पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट पेश कर दी है। लेकिन बिहार में अभी तक उम्मीदवारों के नाम पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जी हां, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 195 नामों का ऐलान किया था। इस लिस्ट में यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, बंगाल, हरियाणा समेत 10 राज्यों के उम्मीदवार शामिल थे। लेकिन अब तक महाराष्ट्र और बिहार की सीटों पर कोई ऐलान नहीं हुआ है। इसकी वजह ये है कि महाराष्ट्र में भाजपा की एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ खींचातानी चल रही है। वहां बीजेपी ने दोनों सहयोगियों को मिलाकर 13 सीट का ऑफर दिया था और खुद 48 में से 35 पर लड़ने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने तर्क दिया है कि एकनाथ शिंदे को हमने कम विधायकों के बाद भी सीएम बनाया है, ऐसे में उन्हें लोकसभा सीटों के मामले में त्याग करना चाहिए। वहीं पिछली बार की बात करें तो कांग्रेस को महज 1 सीट मिली थी और आरजेडी का तो खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इस बार भाजपा ने नीतीश कुमार को विधानसभा की ताकत का हवाला देते हुए कहा है कि हम अपने बड़े मजबूत दल में हैं। ऐसे में हमें सीनियर पार्टनर के तौर पर ही चुनाव में उतरना होगा। बता दें कि बीते एक सप्ताह के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान नीतीश कुमार भी मंच पर दिखे और कहा कि हम कुछ वक्त के लिए गायब हो गए थे, लेकिन अब साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में बिहार में भी देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा के साथ आए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को यहां त्याग करना पड़ सकता है। जी हां, भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी राज्य की 40 में से 22 पर लड़ने की तैयारी में है। वहीं जेडीयू की बात करें तो वो 12 से 14 सीटें ही देने के लिए तैयार है। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों को मिलाकर 4 सीटें दी जा सकती हैं। एक सीट जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जा सकती है। हालांकि अब तक जेडीयू की ओर से इस ऑफर पर सहमति नहीं दी गई है। इसी के चलते अब तक बिहार में सीट बंटवारा नहीं हो सका है। अब एक समस्या ये आ रही है कि नीतीश कुमार बुधवार को 4 दिनों के दौरे पर ब्रिटेन चले गए। उनके साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा भी गए हैं। माना जा रहा है कि अब नीतीश कुमार की अगले सप्ताह ही भाजपा की लीडरशिप से मुलाकात होगी, तभी सीट बंटवारे पर बात कुछ आगे बढ़ सकेगी। बता दें कि 2019 के चुनाव में भी भाजपा और जेडीयू साथ थे। तब एनडीए ने राज्य की 40 में से 39 सीटें जीती थी। भाजपा को 17 सीटें मिली थी और जेडीयू को 16 पर जीत मिली थी। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटों पर विजय हासिल हुई थी। ऐसे ही देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।